सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरे स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे, जिसमें हम डेली बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। हम बहुत एक्यूरेट लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं और अपने अगले दिन के लिए ट्रेड को हम प्लान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज आपको ये यहाँ पे एक मैसेज दिखाई दे रहा होगा ट्रेडिंग व्यू पे। अ, मेरा अकाउंट जो है 1 महीने के लिए बैन हो गया है। 1 महीने का बैन हो गया है। इसका रीज़न एक छोटी सी सिली मिस्टेक जो मैंने कल करी। एक तो मैंने कल ये बैंक निफ्टी के चार्ट में निफ्टी का ट्रेड प्लान को कॉपी और पेस्ट कर दिया। एक्चुअल मैं प्लान कहीं और पे लिखता हूँ, फिर वापस इसमें इसको डालता हूँ लास्ट उसके साथ में बोल्ड, मतलब जो उनकी फॉर्मेटिंग है टेलीग्राम की फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो एक मिस्टेक मेरी ये हुई कि मैंने निफ्टी के बैंक में बैंक निफ्टी के चार्ट में निफ्टी का प्लान मैंने एक तो शेयर कर दिया। और जो मेजर रीज़न रहा ये रहा यहाँ पे आपके सामने, ये मैंने अपना जो टेलीग्राम का लिंक है ये गलती से यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। अब ट्रेडिंग व्यू कहता है कि आप यहाँ पे किसी और सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पे आप पोस्ट नहीं कर सकते अदर देन ट्विटर या फिर यूट्यूब का। तो इसकी वजह से मुझे 1 महीने के लिए बैन कर दिया है। 1 महीने तक मैं ट्रेडिंग व्यू पे कोई अपना पोस्ट शेयर नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे या फिर आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्लान तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि निफ्टी का मैंने निफ्टी के चार्ट में कुछ डाला है नहीं। निफ्टी का रिटर्न चार्ट है जो मैंने लिखा था। लेकिन जो भी हमने रेजिस्टेंस ऊपर के लिए जो डिफाइन किए थे, जो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस पे प्राइस खुले और वहीं से प्राइस ने नीचे की तरफ के लिए एक मूव दिया। तो वहाँ पे अभी जो सिनेरियो निफ्टी में बना हुआ है वो नेगेटिव ही स्टैंस पे क्लोज हुआ है आज के दिन निफ्टी। लेकिन मुझे लगता है कल के दिन वहाँ से रिकवरी बाजार में एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद आ सकती है। उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम निफ्टी का प्लान को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाने के लिए मेरे पास है नहीं। सॉरी, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मेरे पास आपको दिखाने के लिए है नहीं कि मैंने क्या प्लान किया था। आप अगर चाहें तो टेलीग्राम में जा करके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू भी आपको दिखेगा नहीं ये वाला, खासतौर से पोस्ट जो कि बैन हो गया है। तो इसलिए सीधा बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था और बैंक निफ्टी में हमको क्या मूव देखने को मिला आज के दिन। तो बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी खुलेंगे इस वाली रेंज के ऊपर जो कि था 57,045 का, इसके ऊपर निकलेंगे, प्राइस सस्टेन करेंगे तो हमको ये वाले जोन देखने पड़ेंगे, जहाँ पे जाने के बाद में हमको एक नीचे की तरफ के लिए रिजेक्शन देखने को मिल सकती है छोटी सी। तो यहाँ पे कोई ना शॉर्ट का प्लान था। यहाँ पे जाने के बाद अगर प्राइस स्टिक पर टिकते तो हमारे पास एक ऊपर के लिए एक ट्रेड हमको प्लान कर सकते थे। फिर हमारा ये वाला जोन था, ये वाला जोन हमारा नो ट्रेड जोन था। इसमें हमको कोई ट्रेड नहीं करना था। तो प्राइजेस खुले हमारे ऊपर वापस, लेकिन 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोज ही नहीं हुई। उसके बाद यही लेवल को रेजिस्टेंस फेस किया प्राइजेस ने, और हमारे नो ट्रेड जोन के अंदर ही पूरा दिन भर प्राइजेस ने ट्रेड किया, जो कि नो ट्रेड जोन हमारा था 56,740 से लेकर के 57,045 तक का। अभी हमको यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज कोई ट्रेड देखने को नहीं मिला। निफ्टी में हमको मिला था, लेकिन निफ्टी में इतना शार्प मूवमेंट था, मतलब खुलते के साथ ही बाजार नीचे गए, तो हमको कोई खास यहाँ पे निफ्टी में भी ट्रेड देखने को मिला नहीं। तो चलिए बात करते हैं हम कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, किन लेवल पे हम अपने ट्रेड को हम प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट तो दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आपको चार्ट जो है विजिबल होगा नहीं। ट्रेडिंग व्यू में मैं पोस्ट करूंगा, लेकिन वो सारे के सारे पोस्ट पब्लिक नहीं जाएंगे, प्राइवेट ही जाएंगे। तो आप मुझे फर्दर जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। ये वीडियो 10 या 15 मिनट का होता है। 10 या 15 मिनट में आपको पूरी इंसाइट मिल जाती है। बोर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप पूरा देखिए, समझिए कि लेवल्स पे कैसे ट्रेड करते हैं और ये लेबल्स कैसे बनते हैं। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वो एक मेरी यूएसपी है कि ये लेबल्स को मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल आप लेबल्स पे काम कीजिए, आपको इससे बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ में। तो जैसे कि निफ्टी खुलते के साथ ही हमारा यही रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहीं पे हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ पे अगर फ्लैट खुलेंगे तो प्राइजेस यहाँ जाएंगे, उसके बाद प्राइजेस में एक नीचे की तरफ के लिए मूव आ सकते हैं। लेकिन प्राइजेस सीधा हमारे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर खुले थे और सीधा नीचे की तरफ के लिए मूव किया था। तो अभी हमारे पास जो खुलने के बाद में जो क्लोजिंग के बाद में हमारे पास एक नो ट्रेड जोन बनता है। नो ट्रेड जोन जो बनता है हमारा 25,067 से लेकर के 25,026 के बीच का हमारा एक ये नो ट्रेड जोन बनता है। अगर प्राइजेस कल के दिन इसके ऊपर
खुलते हैं, इसके ऊपर खुलते हैं और हमारी ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का ब्रेक किए बिना इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, जो कि रहेगा समवेयर अराउंड 25,080 या फिर 25,100 के ऊपर। अगर अर्ली कैंडल कोई क्लोज होती है तो हम यहाँ से बाइंग के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसका कि हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला जोन, जो कि है 25,174 का। और इसके ऊपर टिकने के बाद हमको प्राइजेस में एक शार्प मूव ऊपर की तरफ के लिए देखने को मिल सकता है, जिसके कि ऊपर जो टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 25,323 से लेकर के 25,351। यहाँ पे जाने के बाद में हम अपने सारे प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और वेट करेंगे प्राइजेस मूव कैसा बनाते हैं आगे फर्दर के लिए। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ पे तोड़ देते हैं इस वाले जोन को और ट्रेड करने लगते हैं 25,025 के नीचे, तो हम यहाँ पे एक नीचे की तरह के लिए हमको ट्रेड प्लान करना चाहिए, जिसका कि हमको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 25,067 का। और नीचे के लिए जो टारगेट हमारा पहला होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा ये वाला लेवल 24,944 का। यहाँ पे जाने के बाद में मे बी प्राइजेस एक शार्प ऊपर की तरफ के लिए मूव देने के लिए कोशिश करें। यहाँ पे प्राइस हो सकता है टच एंड गो कर सकते हैं। अगर प्राइसेस यहाँ पे टच एंड गो करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, कोई कंफर्मेशन अर्ली चार्ट पे आने का वेट करेंगे। और यहाँ पे अगर हमको कंफर्मेशन मिलता है तो हमको सीधा ऊपर के टारगेट, जो कि ये वाले जोन है 25,175 से लेकर के 25,200 तक के ऊपर के लिए हमको टारगेट देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ से हमको कोई कंफर्मेशन ट्रेड मिलता है तो कंफर्मेशन ट्रेड कैसा होता है? कंफर्मेशन ट्रेड ये होता है कि कोई अर्ली कैंडल जो लो बना रही हो उसके ऊपर कोई अर्ली कैंडल उसके टॉप के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे एक कंफर्मेशन समझेंगे ट्रेंड रिवर्सल का और हम एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। या फिर अगर हमको हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे फेवर में होता है, हमारे एपेटाइट के अंदर होता है, तो हम यहाँ से ट्रेड को प्लान करते हैं और हम जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो कैंडल का लो लगाते हैं जिसने डे का लो बनाया हो। तो ऐसे अगर हमको कोई कंफर्मेशन यहाँ से मिलता है तो हम सीधा ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और होल्ड करेंगे अपने ट्रेड को फॉर द टारगेट ऑफ 25,175 से लेकर के 25,200 तक के लिए। अगर प्राइजेस यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते हैं और इसके नीचे ट्रेड करके वापस इसको एज ए रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो अगर यहाँ पे पहला प्राइस एक्शन ऐसे बनता है तो हम यहाँ पे सेकेंड टाइम पे रिटेस्ट के आसपास में आने के बाद में हम 24,950 का एक स्टॉप लॉस लगा करके नीचे हमारा जो टारगेट 24,019 से लेकर के 24,782 के लिए हम नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे लेवल थे। अगर गैप डाउन में हमको ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे इस लेवल के आसपास में यहाँ पे होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ना हम बाय करेंगे ना सेल करेंगे। हाँ, देखेंगे प्राइजेस अर्ली चार्ट में कैसे यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। अगर प्राइजेस वापस नीचे निकले तो अगर यहाँ से प्राइजेस नीचे निकला तो जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही ट्रेड को हम प्लान करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है तो हम ऊपर के लिए ही ट्रेड को प्लान करेंगे। अब क्या होता है, आजकल बड़ा दुविधा होती है कि गैप में प्राइस गैप ऊपर होते हैं और वो वापस नीचे प्राइजेस यहाँ से नीचे खिसक जाते हैं। तो आपने जो भी देखा होगा, अगर प्राइजेस गैप अप में ओपन होते हैं तो एक लेवल होता है, एक लेवल के आसपास में अगर होते हैं तो वहाँ से प्राइजेस में एक प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। क्योंकि अगर किसी ने आज के दिन हैवी क्वांटिटी बाय की है, कोई बाई करके चला हुआ है, तो उसने प्रॉफिट बुकिंग करना ही होता है। क्योंकि मार्केट में उसको अच्छा खासा गैप में जो ओपन होता है तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है, तो वो जल्दी से जल्दी उसको एग्जिट करने की या जल्दी से जल्दी उसको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता है। तो वो प्राइजेस को नीचे की तरफ पुश करता है, उसकी जो सेलिंग रहती है या जो प्रॉफिट बुकिंग रहती है वो। सेम सिनेरियो गैप डाउन के केस में होता है। गैप डाउन के केस में अगर क्या लेवल पे जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा ABC का, यहाँ पे कहीं पे अगर प्राइजेस खुलेंगे तो ऑब्वियसली जिसने यहाँ पे सेल किया वो यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेगा। प्लस जो बायर जो वेट कर रहे होंगे बाय करने के लिए वो भी यहाँ पे बाय करेंगे। तो जैसे गैप में मिलता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस ये वाला है और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा मिलता है तो प्राइजेस फर्दर मूव करते हैं, बाइंग यहाँ पे आती है और प्राइजेस में फर्दर मूव ऊपर की तरफ के लिए आता है। तो ये गैप अप एंड गैप डाउन का यही सिनेरियो रहता है। लेकिन अगर गैप अप में जैसे इसके ऊपर टिक जाएगा, मतलब मान लो कल के दिन यहाँ पे गैप अप में प्राइजेस ऊपर होंगे और इसके ऊपर टिक जाएंगे, तो जो यहाँ पे शॉर्ट सेलर है ये इनका कॉन्फिडेंस लूज होएगा और ये यहाँ पे अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे, जो कि प्राइजेस को फर्दर ऊपर की तरफ के लिए मूव करेगा। और यहाँ पर जो बायर यहाँ से यहाँ तक लेकर गए हैं वो फर्दर फिर एक स्टेप बाइंग करेंगे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ में। तो ये लेवल थे निफ्टी के लिए। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में हम अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे पास बैंक निफ्टी में भी एक हमको म्यूट से क्लोजिंग लेकिन नेगेटिव स्टैंस पे क्लोजिंग मिली है।
तो अगर कल के दिन प्राइजेस इसी रेंज में कहीं पे भी होते हैं, जो कि है 56,731 से लेकर के 56,971, इसके बीच में अगर प्राइजेस कहीं पे भी खुलते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइजेस का। नीचे अगर फर्दर यहाँ पे जाने के बाद में अगर प्राइजेस नीचे की तरफ के लिए आते हैं तो यहाँ के आसपास में जाने के बाद हम एक नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा होना चाहिए कि प्राइजेस यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन के लिए हम वेट करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि प्राइजेस खुलने के बाद में ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए अर्ली अर्ली कैंडल पे विदाउट ब्रेकिंग दिस लो। अगर यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं इसके ऊपर तो हम फिर बाई का ही स्ट्रेंथ रखेंगे ऊपर की तरफ के लिए, क्योंकि तब हमको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी अर्ली कैंडल चार्ट पे ऊपर के लिए। तो हमारा जो ऊपर के लिए जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 56,173 का, सॉरी 56,137 का। इसके ऊपर जाने के बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो मे बी प्राइजेस इस रेंज में घूमे फिर वापस इसके ऊपर जा करके प्राइजेस भागे 57,426 का। मे बी ये कल के दिन ना हो, यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस इसी रेंज के अंदर मूव करें और क्लोजिंग के टाइम पे प्राइजेस इसके ऊपर के पास में कहीं पे क्लोजिंग दे और परसों के दिन हमको ऊपर की तरफ के लिए मूव मिले। तो देखना रहेगा हमारी क्लोजिंग किस तरीके से होती है। तो अगर अगर हम बात कर लेते हैं ओपनिंग सिनेरियो की, ओपनिंग सिनेरियो में हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर प्राइजेस कहीं पे खुलते हैं गैप अप में इस वाली रेंज के ऊपर और टिक जाते हैं फर्स्ट आवर इसके ऊपर टिक जाते हैं, चाहे ऊपर नीचे करे या फिर क्लोज दे देते हैं इस वाली कैंडल के ऊपर, जो कि रहेगा समवेयर अराउंड 56,850 या फिर 56,875 के ऊपर क्लोज दे देते ओपनिंग के बाद में, तो हम ओपनिंग के लिए ही ऊपर के लिए ही ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे जो भी डे का लो रहेगा वहाँ पे, और ऊपर के लिए टारगेट लगाएंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 57,137 का, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा ये वाला जोन होगा जो शायद कल ना आए इसके ऊपर जाने के बाद में। तो हम बेटर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना 60% को बुक करें और 40% को कैरी करें, या फिर अगर प्राइजेस नीचे निकले तो हम अपना सारा का सारा 40% को भी बुक कर लें। अगर प्राइजेस खुलते हैं नीचे नीचे खुलते हैं गैप डाउन में इस लेवल के नीचे, या फिर यहाँ पे कहीं पे प्राइजेस खुलें, तो यहाँ पे खुलने के बाद में देखेंगे प्राइजेस में अगर कोई हैमर टाइप में या इनगल्फिंग टाइप में कोई कैंडल बनती है, कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे कोई बनती है, तो देखेंगे कि हमको अर्ली कैंडल पे कोई कंफर्मेशन मिलता है क्या। अगर यहाँ से कोई कंफर्मेशन हमको ऊपर के लिए मिलेगा अर्ली कैंडल चार्ट पे, तो ये एक शार्प मूव के लिए इंडिकेट करेगा बैंक निफ्टी के लिए, जिसका कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे ट्रेड को प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस रेंज जो कि है 56,430 का, और ऊपर के लिए हम टारगेट को प्लान कर सकते हैं ये वाले जोन को जो कि है 56,971 का। यहाँ पे जाने के बाद में हम अपना 50% को बुक करेंगे। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ये भी हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन मिलने के बाद में ये रेजिस्टेंस टूटता हुआ हमको मिलेगा, और हमको पहला टारगेट ये मिलेगा जहाँ पे हमको 50% बुक करना चाहिए, और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा जिसपे हमको और 50% बुक कर लेना चाहिए। तो ये थे लेवल बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपसे कोई आने वाली अपडेट मिस ना हो। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने में कोई कॉस्ट नहीं जाती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो इसी के साथ मैं करूँगा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त। तब तक आप अपने स्ट्रेटेजी पे फोकस कीजिए। आप याद रखिए लेवल्स पे हमको बाई करना चाहिए, बीच में बाई करने से हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं होता है, तो हमको बीच में ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे कल नए वीडियो में, तब तक ट्रेड सेफ, कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड बाय बाय।